पूरी दुनिया में आप देख लो, इतिहास उठाकर देख लो, आपके समय में देख लो, आने वाले समय में भी बाइबल हमें ये बताती है कि एकमात्र जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग थे, आज जब से प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए तब से भी जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं और जब परमेश्वर के पीछे चलते थे, हम पूरी बाइबल को पढ़कर देख लें, हमें देखने को मिलता है कि हर एक उस व्यक्ति ने सताव का सामना किया, उसने अत्याचार सहे, उसने दुख सहे, उसने विरोध सहा, झूठी बातों का, झूठे आरोपों का, परीक्षाओं का, बहुत सी बातों का उसे सामना करना पड़ा। क्योंकि बाइबल हमें ये कहती है, पूरी बाइबल में आप कहीं भी ऐसा नहीं देखोगे जिसने परमेश्वर के पीछे चलना चाहा और उस व्यक्ति ने अपनी लाइफ में दुख नहीं उठाया हो या फिर सताव को नहीं देखा हो। पूरी बाइबल में आप देख लो, या तो खुदा को जानने से पहले उस इंसान ने सताव का सामना किया या फिर खुदा को जानने से बाद में उस व्यक्ति ने सताव का सामना किया। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखकर जाइएगा। एंड मैं आप लोगों को से कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार पहुंचे हो तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि आप जान सकें कि आखिर बाइबल हमें क्या कहती है, कि हमारा मसीह जीवन कैसा होना चाहिए, हमें क्या इस मसीह जीवन में दुख और सताव का सामना करना पड़ेगा, हम कैसे अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सताव एक ऐसा हिस्सा है विश्वासियों का जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जिस सताव के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को परख कर मजबूत करता है, तैयार करता है। आप और मैं देखते हैं कि आज से 2023 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए तो यीशु मसीह ने सताव का सामना किया। ऐसा दुख प्रभु यीशु मसीह ने सताया, क्योंकि यीशु मसीह ने जब दुख का सामना किया तब यीशु मसीह का कोई गलती, कोई पाप, कोई ऐसा काम नहीं था जिसकी वजह से प्रभु यीशु मसीह को सताया जाता, उसे क्रूस पे चढ़ाया जाता, तरह तरह की बातें, तरह तरह की चीज़ें उसे सहनी पड़ती। ऐसा कोई गुनाह प्रभु यीशु मसीह ने, कैसा कोई अपराध नहीं किया कि यीशु मसीह को सताव उठाना पड़ता। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जब हम सच्चाई के पीछे चलते हैं, जब हम परमेश्वर के रास्तों पर चलते हैं, तो ये संसार ऐसा है जो ऑलरेडी शैतान के वश में पड़ा हुआ है। और कभी भी शैतान ये नहीं चाहता कि हम उस शैतान के हाथ में से निकलकर या फिर उसके कामों से, उसके बंधनों से, उसके ऐसी चीज़ों से निकलकर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। और जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं तो परमेश्वर भी हमें चाहता है। लेकिन जो संसार है, जो संसार पूरा शैतान के वश में पड़ा हुआ है, वो शैतान कभी नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। तो इसलिए वो हमें सताता है, वो हमारे जीवन में विरोध डालता है, वो लोगों को हमारे विरुद्ध में इस्तेमाल करता है, वो जातियों को हमारे विरुद्ध में यूज करता है सताने के लिए। आज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब हम देखते हैं संसार के अंदर, उन देशों के अंदर भी जहाँ पे सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, आज सताव वहाँ पर भी है। लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक दूसरे से वैर रखते हैं वहाँ पे। लेकिन जब बात आती है हमारे देश की, जातियों की, धर्मों की, तो एकमात्र यही ऐसा धर्म है जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने जब आया, क्योंकि यीशु मसीह ने कोई धर्म और जात की स्थापना नहीं की है। यीशु मसीह ने मनुष्य को जीवन का मार्ग दिखाया। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे तुम पिता के पास नहीं जा सकते। और जब वो रास्ता हमारे पास है तो शैतान जो संसार में ऑलरेडी कब्जा करके बैठा हुआ है, जो पूरा संसार उस शैतान के वश में है, वो शैतान कभी भी नहीं चाहता कि हम सच्चाई को जानकर उस अनंत राज्य में प्रवेश करें। और यही एक रीज़न है कि वो हमारे जीवन में सताव डालता है, अत्याचार, विरोध, झूठी बातें, झूठी गवाहियाँ, झूठी शिक्षाएँ, झूठी। इसलिए हमारा विरोध करने वाले लोग इस संसार में ही मिलेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने कहा कि मैंने दुख उठाया तो दुख तुम्हें भी उठाना पड़ेगा, मैंने सताव सहा, सताव तुम्हें भी सहना पड़ेगा। लोगों ने जैसे मेरी बातें मानी
तुम्हारी भी मानेंगे, और लोगों ने झूठे आरोप मेरे ऊपर लगाए, तुम्हारे भी ऊपर लगाए जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा, इस संसार में तो तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन तुम ढाढ़स बांधो, मैंने जगत को जीत लिया है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इस संसार में जब तक हम हैं, संसार हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण सताएगा, हमसे बैर रखेगा, क्योंकि हम संसार से अलग किए गए हैं। बाइबल हमें ये कहती है कि परमेश्वर ने हमें संसार से अलग किया है, और जब हम संसार से अलग हो गए तो संसार हमें वापस संसार में खींचना चाहता है कि हम वैसे ही चलने लग जाएं जैसे हम चलते थे। और जब हम वहाँ नहीं जाना चाहते तो हमें सताया जाता है। शैतान हमें अलग अलग चीज़ों में डालता है, अलग अलग बातें, अलग अलग विरोध हमारी जीवन में, ताकि हम वहाँ से फिर संसार का हिस्सा बन जाएं। लेकिन परमेश्वर ने हमें अलग किया है, और ये सताव है जो हमें परमेश्वर में मजबूत करता है और परमेश्वर की ओर ताकना सिखाता है, परमेश्वर पे भरोसा रखना सिखाता है। ये वो सताव है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, जब हम बाइबल के अंदर इब्रानियों की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर कहता है कि जिसका सताव नहीं हुआ और जिसकी ताड़ना नहीं हुई वो परमेश्वर का पुत्र नहीं है। अगर आप और मैं विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर, और आप और मैं चाहते हैं कि हमारा जीवन बहुत आसान हो जाए, हमें कोई यीशु मसीह के लिए कुछ भी ना कहे, हमें सताव ना हो, हमें ताड़ना ही ना सहनी पड़े, लोग गलत बातें ना कहें, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, हम कहीं ना कहीं संसार से हाथ मिलाकर चलना चाहते हैं, और परमेश्वर ने हमें संसार से अलग किया है। और जब हम सच्चाई से प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं तो हमें सताव देखना ही पड़ेगा। और बाइबल साफ कहती है, इब्रानियों की पुस्तक, जिसका सताव, जिसकी परीक्षा नहीं हुई, जिसकी ताड़ना नहीं हुई, वो परमेश्वर का पुत्र नहीं है। अगर तुम्हारी ताड़ना नहीं हुई तो जान लो तुम परमेश्वर के पुत्र नहीं हो। इसलिए आपको और मुझे इस संसार में रहते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुख उठाना ही पड़ेगा, ताकि हम उस अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें जहाँ पे परमेश्वर हमें लेकर जाना चाहता है, जहाँ परमेश्वर हमें रखना चाहता है, जहाँ परमेश्वर सदा का जीवन हमें देना चाहता है। वही एकमात्र जगह है जहाँ पे हमें सताव का, विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने ये कहा है, इस संसार में तुम्हें क्लेश होंगे, इस संसार में तुम्हें क्लेश होंगे, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। इसलिए हमें डरना और घबराना नहीं है। जब तक हम इस संसार में हैं हमें सताव का सामना करना पड़ेगा, हमें विरोध को देखना पड़ेगा, लोग हमारे विषय में तरह तरह की बातें कहेंगे, तरह तरह के दोष आरोप हमारे ऊपर लगाए जाएंगे, तुम्हें जेलों में डाला जाएगा। बाइबल आप पढ़कर देखो, नया नियम हमें इन बातों के विषय में कहता है। लेकिन जो कोई हमें परमेश्वर की इन शिक्षाओं से दूर करना चाहता है वो परमेश्वर का है ही नहीं। दोस्तों, ज़रूर जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो हमें सताव का सामना करना ही पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो पे आप पहली बार आए हो, चैनल पे पहली बार आए हो, तो ज़रूर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ऐसी ही वीडियोज देखनी है जहाँ पर परमेश्वर का वचन आपसे बातें करे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।